Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class. Class, as you know that we are discussing the chapters arithmetic progressions. Arithmetic progressions हम लोग discuss कर रहे थे class. Now in this chapters, one more interesting things is that series है ना, arithmetic series. तो what is a arithmetic series? I have discussed or defined in the very first video. इसमें मैंने डिफाइंड कर दिया है एंड होप सो यू ऑल ऑफ नो अबाउट इट वेल, है ना, कि सीरीज हम लोग किसको कहते हैं जब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस का साइन लग जाता है तब क्या होता है, सीरीज कहलाता है। क्लास देखो, वन थिंग्स यू विल कैरी इट कि सपोज दैट यू हैव टोल्ड, आपको बोला जाए, कहा जाए कि सम 1 to 100, सम करो 1 से लेकर के 1 2 3 4 है ना, डैश 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 100 तक सम करो, है ना, यहाँ 100 तक सम कीजिए। तो आप क्या करोगे, है ना, s इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 100 तक आप सम करोगे, है ना, ऐड करोगे, ठीक है ना। और 100 तक ऐड करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा, 1 to 100। तो इसी तरह से ये जर्मन स्कूल के एक स्टूडेंट थे, है ना, दैट इज द नेम ऑफ कार्ल फ्रेडरिक गॉस, है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, दैट इज द नेम ऑफ कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये जो है जर्मन के स्टूडेंट थे और उन्हें बोला गया सीरीज, इन सीरीज को ऐड करो। सारे बच्चों को बोला गया, है ना, इसको ऐड कीजिए। तो सारे बच्चे ने जैसे आप सोच रहे थे ना, सिंपली सब वैसे ही सोचे और सबने जो होता है वही काम करा। क्या 1 + 1 2 3 4 5 6 7, बट इन्होंने जो है एक यूनिक तरीका निकाला। क्या, देखो 100 था, ठीक है ना, 100 था, 100 से पहले एक कौन सा नंबर है, 99, उससे पहले कौन सा है, 98, ठीक है ना। तो देखो ये 100 था और 100 में 1 ऐड हो जाता, ठीक है ना, सुनो, ये 1 जो होता है 100 में ऐड हो जाता तो कितना हो गया, 101, और फिर 99 में 2 ऐड हो जाता, है ना, 99 100 ऐसे लिख देता हूं, +1 100 101, 99 + 2 101, पूरा हो रहा है ना। फिर 98 + 3 कितना हो गया, 101। फिर 98 से पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 97, तो 97 + 4 उन्होंने, फिर 101 उन्हें मिला, ठीक है ना। उसी तरह से क्लास अगर ये सोचो 99, फिर 96 आएगा, फिर 5 होगा, तो 96 + 5 फिर 101। तो जितनी बार ये, कितनी बार 101 आएगा, कितनी बार 101 आएगा, 50 टाइम्स, 1 2 3 4 5। जैसे ही 50 तक जाएंगे तो 50 के बाद तो फिर ऐसे ही हो जाना है ना, 50 तक 50 टाइम्स 101 आएगा, 50 टाइम्स, है ना। तो उन्होंने क्या करा, 101 × 50 कितना हो गया, 0505, ये हो गया। तो उन्होंने ऐसे करके ऐड कर दिया विदिन सेकेंड में, है ना, कि 101 लाना था, ठीक है ना, 101
तो देखो 100 प्लस 1 101, 299 प्लस 2 101, ऐसे ही करके हम लोग ऐड करेंगे ना, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो देखो क्लास, आज हम लोग इसी सीरीज को कैसे जो होता है n नंबर ऑफ टर्म, अगर कोई भी रहे आपके पास अर्थमेटिक सीरीज, देन हाउ यू विल ऐड इट, ठीक है ना, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने करा क्या, ये थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। 1 2 3 है ना, 4, ठीक है ना, डैश 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 100 किया, और s ये जो होता है इधर लेके आ गए 100 से, फिर 100 प्लस 99, इससे पहले क्या होगा 99, 99 से पहले 98, 98 से पहले 97, डैश 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 अप टू 1 तक ले इन्होंने करा, ये करा ना। अब देखो इन सब को जो होता है ऐड कर दिया, ठीक है, क्या किया, ऐड कर दिया 2s। तो ये कितने टाइम्स हो गया, सो बताओ, 101 प्लस 101 प्लस 101 है ना, इसी तरह से 101, लेकिन कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स होगा 101 कितने टाइम्स होगा, एक 101 कितने टाइम्स ऐड होगा, सो बताओ तो। 100 बार इधर से चलेंगे तो 101 इंटू 100 टाइम्स हो जाएगा ना, कितने बार होगा आप सोच लिए होंगे इतने में। ऐसे अगर जो हम लोग लिखेंगे तो 100 बार लिखना पड़ता, 100 बार ऐड करना पड़ता, तो या तो 100 टाइम्स इसको ऐड कर दीजिए, या 100 से 101 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात सेम ही हो गया। अब ये हो गया s इक्वल टू 101 इंटू 100 अपॉन 2, दैट इज द 505, यही तो उन्होंने करा, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा है, कोई काम नहीं करा। 101 को 100 टाइम्स क्या किया, 100 बार ऐड करना होता, तो 101 को 100 टाइम्स ऐड करो या 100 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्लास। इसलिए हमने 101 को 100 टाइम्स क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड करके, फिर 2 इधर लेके गया, ऐसे हो गया क्लास। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलिए आज हम लोग जो होता है nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि nth टर्म को अगर ऐसा सीक्वेंस रहे तो nth टर्म में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस क्लास, नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो बताओ। एस एन इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस, है ना, क्या हो गया, ए प्लस डी निकाल रहे थे, प्लस ए प्लस 2d, सेकेंड टर्म हमारा डैश 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 डैश, यहाँ पे डैश 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 डैश, थोड़ा और दूर ले जाता हूं, एल कोई लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है ना, कोई भी लास्ट। अगर इससे पहले वाला टर्म हमें कोई ढूंढना पड़े तो क्या करेंगे बताओ, एल माइनस डी करेंगे, डी माइनस करेंगे। इससे भी पहले वाला कोई अगर हमें चाहिए तो क्या हो गया, एल माइनस 2d करेंगे क्लास। इससे भी पहले वाला चाहिए तो 3d करेंगे। अगर इधर से चले, वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट क्लास फ्रॉम एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द टर्म से कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, ए से कैसे आगे बढ़ेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अब देखो इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं, अपोजिट, है ना। एस एन इक्वल टू क्या हो गया, इधर से लिख देता हूं, एल, उन्होंने भी तो ऐसा ही करा था ना, सेम थिंग, एल प्लस
L माइनस डी प्लस L माइनस 2D, ठीक है ना, डैश 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 A प्लस 2D, A प्लस D और फिर A, ठीक है ना। अब इन सब को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। क्या होगा क्लास? सोचो, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, थोड़ा मजे की बात हो जाएगी। ब्रैकेट की जरूरत नहीं, हटा दिया। चलिए, ये भी ब्रैकेट हट गया, ये भी ब्रैकेट हट गया, हट गया। चलिए, इसकी भी ब्रैकेट हटा देता हूं, ठीक है। इसकी भी ब्रैकेट हटा देता हूं ताकि हमें सुविधा मिले कि ये सारे जो होते हैं ना प्लस में, बीच में जब मैंने प्लस का ही साइन दे दिया तो ये हटा दिया, है ना, बिल्कुल। अब बताना क्लास, ये डी से तो ये डी कट गया, ये 2D से ये 2D कट गया, यहां ये 2D से ये 2D कट गया, ये D से ये कट गया। तो बताना, ये तो हो गया 2SN हो जाएगा, और ये क्या हो गया? A प्लस L, फिर हमें मिलेगा A प्लस L, और क्लास फिर हमें मिलेगा A प्लस L, डैश 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 डैश, ठीक है ना। यहां पर भी आते हैं तो क्या मिलता है? A प्लस L, और यहां पर भी आते हैं तो क्या मिलता है? A प्लस L, और ये लास्ट में भी क्या मिलता है? A प्लस L। तो कितने टाइम्स मिलेगा? कितने टाइम्स? वी डोंट नो, एज वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीटेड, है ना, जितनी बार। यस क्लास, वी आर सेइंग दैट कि A प्लस L ये कितनी बार रिपीट होंगे? आप तो ये भी तो बताओ कितनी बार रिपीट होंगे। तो आप बोलोगे सर जितने बार होंगे, तो कितनी बार है? वी डोंट नो। चलो, ये सपोज करो कि ये n टाइम्स है, तो ये कितना हो गया? n इंटू A प्लस L, n टाइम्स। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और Sn इक्वल टू कितना हो गया? n अपॉन 2 A प्लस L। ये आपका सम हो गया, है ना, सम का फॉर्मूला, सम निकालने की फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इससे आपको सम, और L इक्वल टू क्या होता है? L को हम लोग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि AN भी बोलते हैं, और AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है ना। तो चलिए, थोड़ा और इसकी n की वैल्यू Sn इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया क्लास, है ना, यू कैन रिमेम्बर इट। आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है Sn, है ना, Sn है। अब ये कितना है? n अपॉन 2, और A प्लस L की जगह क्या लिखूं? AN माइनस A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हो गया। अब ये हो गया n अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये देखो क्लास, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, Sn इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपका कंप्लीट, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए, तभी भी आप निकाल सकते हो। लास्ट टर्म नहीं भी मालूम है, n मालूम है, A मालूम है, D मालूम है, निकल जाएगा सम। अभी दोनों फार्मूला का यूज कर करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सो डोंट वरी। चलिए, ये हो गया। एक Tn, एक होता है Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस 1। एक ये तीसरा फार्मूला है कि जब आपको सम दिया रहे, है ना, तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे, तीसरा फार्मूला। अब ये क्लास तीनों फार्मूला का यूज करके हम लोग एक एक क्वेश्चंस करते हैं, है ना।
यस क्लास, दिस इज फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, और डी में जो है nth टर्म, 20 टर्म का। एपी हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9, ये डैश डैश है क्लास। इसका हमें nth टर्म भी निकालनी है और 20 टर्म का सम निकालना है, यही सम। चलिए यहां से पहले डी निकाल ले, 3 - 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लिख देता हूं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। इसको कभी नहीं छोड़ना है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये हो गया 3 - 1, इसका सेकेंड टर्म 3 है, 3 - 1 दैट इज द 2, है ना। तो इस तरह से चल रहा है। डी हमारा 2 हो गया, है ना। अब डी 2 है, ए कितना है, 1 है, ए मालूम है, डी मालूम है, ठीक है ना। एस 20 क्या होगा, 20/2, 2 इंटू ए कितना है 1, है ना, प्लस n-1 कितना है 20 - 1 इंटू डी कितना हो गया 2 क्लास। इसमें 20 हमें मालूम था। फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने यूज करा है। चलिए 10 दैट इज द 10, और ये हो गया 2 + 19 इंटू 2 दैट इज द 10, 2 + 38, और ये हो गया 10 इंटू 40 400, ये सम आ गया हमारे पास 400। अब क्लास करता है सेकेंड, ये तो इसका ए नंबर क्वेश्चन हो गया। बी नंबर करता है nth टर्म, तो n की जगह कुछ नहीं पुट करना, Sn = n एज इट इज है, 2 के जगह क्या है 1 है, प्लस n-1 है, और d हमारे पास कितना है 2 है क्लास। यही है ना बी नंबर क्वेश्चंस। और देखिए n/2, 2 + 2n - 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू 2n, ये और ये कैंसिल हो गया, n²। तो Sn कितना हो गया क्लास, ये हो गया n² हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। अब जो होता है एक क्वेश्चन और हम देखते हैं आगे का। यस क्लास, नाउ इट इज सेइंग दैट फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सीरीज पहले क्या है, सीरीज है 72 70 68 प्लस डैश डैश 40, यही है ना। इसका तो A 72 हो गया क्लास, और D कितना हो गया 70 - 72, तो -2। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, भूलना मत, सेकेंड ही टर्म लेना है, यानी कि माइनस में आ रहा है तो बच्चे घबरा करके अरे माइनस कैसे होगा, है ना। सो डोंट थिंक अबाउट दिस, यू विल टेक सेकेंड टर्म, मीन्स सेकेंड टर्म ऑलवेज टेक सेकेंड टर्म, है ना। सेकेंड माइनस फर्स्ट, डी हो गया, एंड आफ्टर दैट क्लास Sn, इसमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 40, तो Sn = n/2। अब ये जो होता है A + L, देखो n हमें मालूम नहीं है क्लास, है ना, कि इस AP में कितना टर्म है। अब ये n भी नहीं मालूम है, तो हम लोग Sn भी मालूम नहीं है, तो इसमें दो चीज मालूम नहीं है अभी हम लोग। तो हम लोग व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल फाइंड द n को निकालने का कोशिश करेंगे कि n क्या है ना। तो an लास्ट n = A + n - 1 इंटू डी,
और लास्ट टर्म you have already given class, that's why we will use the formula of nth terms an equal to a plus, है ना, a आपके पास दिया हुआ है 72, n माइनस 1 और d कितना है -2, therefore class 40 equal to 72 minus 2n और +2, that will be 40 minus 74 equal to -2n और ये हो गया -34 अपॉन -2 इक्वल टू n, ये +17, ये कितना हो गया n इक्वल टू 17। अब पुट कर दो 17 अपॉन 2 और a कितना है 72, L कितना है 40 और 72 इसका 72 इंटू कितना हो गया 7 4 11 110 और 2 ये कितना हो गया 6 जा 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 17 छक 2 तल से 2 और 10, 17 85 या 10 95 952, ये होगा राइट आंसर। Hope so class you are able to understand it. Yes class. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum of 636, है ना, 636 को देगा। तो पहले क्या है कितने टर्म करता है must be taken to gives a sum of 636। तो फर्स्ट AP इज कितना है AP 9, 17, 25 डैश डैश। क्लास पहले तो a इक्वल टू क्या है 9 और d कितना है 17 माइनस 9, 9 5 9 6 9 है 7 8 आ गया हमारा, d आ गया क्लास, ठीक है ना। तो पहले n निकालेंगे कि इसमें n कितना है, तभी तो ये सम, अच्छा नहीं ये सम हमें n तो निकालना ही है, सम दे रखा है क्लास। तो Sn इक्वल टू कितना है n अपॉन 2 और कितना होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितने सम होगा 636 इक्वल टू n अपॉन 2 और ये a कितना है 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना है क्लास 8। इसको इधर लाता हूं बॉर्डर पार करवा करके, है ना, भारत से पाकिस्तान की तरफ 636 इंटू 2, है ना, इक्वल टू कितना हो गया क्लास, दैट इज द n 2n n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8, ये हो गया। चलिए ठीक है, n इंटू कितना हो गया 10 प्लस 8n, ठीक है ना क्लास। अब देखिए ये जो है कितना हो जाएगा 6 3, इसको मल्टीप्लाई ही कर लूं तो ज्यादा 36 दूना 72 6 दूना 12, है ना, इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक में आ गया क्लास, क्वाड्रेटिक में आ गया। अच्छा इसको एक टर्म एक बार और लिख लेता हूं 636 इंटू 2, क्योंकि कट करने में थोड़ा जो भी कॉमन है ना क्लास वो बाहर निकाल लेता हूं, जो थोड़ा बहुत है कॉमन, जितना छोटा हो सके उतना अच्छा है। तो कितना कॉमन आ सकता है 2 ही कॉमन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। 5n प्लस 4n स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 4n प्लस 5
4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 क्लास, है ना। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज कर करके फाइंड आउट 63 ये हमारे पास आ गया क्लास, दैट इज द 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 और इसके कॉफिशिएंट है 4 से इंटू 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48, हाँ आ गया। देखो दैट इज द 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन लू, n ही कॉमन आएगा क्लास। 53 तो 53 प्राइम नंबर है तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आ गया क्या चीज 4n प्लस 53 और यहां से 12 आ जाएगा कॉमन, 12 केवल होगा, तो ये हो गया 4n माइनस प्लस 53 इक्वल टू 0, n माइनस 12 और 4n माइनस 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n इक्वल टू एक 12 आएगा क्लास, आइदर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला फार्मूला, और 4n इक्वल टू और में क्या आ जाएगा 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। माइनस में तो कभी n होता नहीं, काउंटिंग कभी माइनस में करते नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा, ये सेलेक्ट हो गया, n इक्वल टू 12, यानी 12 टर्म का सम जो होगा वो ये होगा क्लास। होप सो क्लास you are able to understand class, and suppose that if you have any kinds of problem, please arise questions. Thank you and have a nice day.